नमस्कार, netcooknews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ अतुल और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान का नाम आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका नाम है हेमंत ओझा और हेमंत ओझा से हम खास बातचीत करेंगे आज। हेमंत ओझा ने अपनी शुरुआत की राजनीति की आज से तकरीबन कुछ साल पहले। एक नए उम्र के जज्बाती युवक हैं और युवा नेताओं में शुमार होते हैं। उन्होंने धीरे धीरे पायदान चढ़ते चढ़ते अपने आप को किस तरह से राजनीतिक मुकाम के शिखर तक पहुंचाने की कोशिश की और कहां तक वो पहुंचे, कहां तक उन्हें सफलताएं मिली, क्या क्या रास्ते रोके गए और किन किन रास्तों के रोड़ों को उन्होंने राजनीतिक रूप से हटाने की कला सीखी। राजनीतिक दावपेच उन्हें आते हैं या नहीं आते हैं, इन सब बातचीतों पर हम बातचीत करेंगे आज हेमंत ओझा से। हेमंत ओझा जी, आपका स्वागत है netcooknews.com में। वैसे आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज हमने आपको मित्रता के नाते नहीं बुलाया है। आज हमने आपको सांसद प्रतिनिधि के नाते बुलाया है। सांसद प्रतिनिधि बनने पर आपको शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हम चाहते हैं कि सांसद प्रतिनिधि के साथ साथ कभी हम ये भी कह सकें कि हेमंत ओझा आज सांसद हमारे बीच में बैठे हैं। कैसे ये तो वक्त तय करेगा और हमारा संगठन तय करेगा। ये हम तो कार्यकर्ता है और लगातार लक्ष्य नहीं तय करेगा क्या? देखिए, लक्ष्य तो सभी लोग तय करते हैं, मंजिलें बहुत कम लोगों को मिलती है। लक्ष्य तय है, मन में है, जब वो कामयाब करेगा तो सामने आएगा। हेमंत ओझा कह रहे हैं कि मन में है कि वो प्रतिनिधि हट जाए, सांसद रह जाए। ये मन में है, अपेक्षा है, लक्ष्य है। नहीं, कोई भी आदमी किसी भी लाइन में जाए या कोई भी, जैसे मैं उदाहरण दूँ, कोई बच्चा अपनी किसी चीज़ की तैयारी करता है तो उसके मन में एक लक्ष्य होता है, ठीक है ना। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में या अन्य संगठनों में भी लोग काम करते हैं, पर काम करते 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 ठीक है, पायदान चढ़ते चढ़ते कहीं ना कहीं किसी न किसी मंजिल तक पहुँचते ही। संघ से जुड़े थे आप। राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर मैं देखूं, मैं आपको बहुत पुराने समय से जानता हूं, तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तो नहीं थी, लेकिन संघ से जुड़े, संघ में आपने काम किया। संघ के साथ काम करने के बाद में फिर आपने एकाएक जो है बजरंग दल के साथ में काम किया। बजरंग दल के साथ में जब आप काम कर रहे थे तो जवान सिंह पवैया जी का संरक्षण आपको प्राप्त हुआ। तो उस दौरान आपने क्या सीखा उनसे? क्या राजनीतिक दाव पेच, गुट्टा मुट्ठी सब सीख ली? मैंने उनसे मैंने संगठन की सारी चीज़ें सीखी कि वो हमेशा कहते थे कि आप संगठन की लाइन पे चलो, किसी एक नेता के पट्टे मत बनो। ये जो भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है ना, यही गुरु है। और संगठन का अंत नहीं होता, ये मरता नहीं है, ये अमर। नेता आएंगे, बनेंगे, फिर बनेंगे, फिर कोई नया आएगा, लेकिन ये अमर है। इसकी लाइन पे चढ़ो, इसके लिए जियो और इसके लिए मरो। राज्य के चुनाव में भी आप अटूट मेहनत करते हैं। मतलब आपका सिद्धांत है कि किसी एक नेता के लिए नहीं, हम संघ और संगठन के लिए काम करेंगे। तो संघ और संगठन के लिए जब काम करते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होती? जैसे जयवंत सिंह पवैया जी ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश शिवपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, दोनों आपके नेता हैं और अब तो आपने बहुत सारे नेताओं को भी काम से अपने प्रभावित किया है। नहीं, संगठन में जो कार्यकर्ता का दायित्व जिस जिले में है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरी प्राथमिकता में, मैं लोकल में जहाँ मेरे विधानसभा में चुनाव हो रहा है, प्राथमिकता में मुझे वहाँ काम करना है, क्योंकि मैं बेहतर काम कहाँ कर पाऊँगा? जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरी विधानसभा है। और ग्वालियर में या गुना में मैं जाऊँगा तो वहाँ क्या कर पाऊँगा? मेरे कितने लोग होंगे? एक पहचान के होंगे, ज़्यादा 5 तरह पहचान के होंगे, पर यहाँ तो पूरा शहर होगा ना, लेकिन यही पला बड़ा सब कुछ किया मेरी वजह। तो पार्टी का भी अपनी तरफ से एक दिशा निर्देश होते हैं, जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ उसका दायित्व है, तो वहाँ के लिए काम करेगा। और हमारी पार्टी के नेता भी बड़े जो है वो बड़े बड़े दिल के लोग होते हैं, उन्हें मालूम है, वो कभी बुरा भी नहीं मानते कि वो मेरा फला बहुत अच्छा मिलने वाला है तो मेरे लिए यहाँ काम करने क्यों नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो सीट भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वो सीट महत्वपूर्ण है। वहाँ के लोग वही काम करेंगे, यहाँ के लोग यही काम करेंगे। हेमंत, राजनीतिक दांवपेच सीख चुके हैं या अभी भी सीख रहे हैं? और चौके छक्के राजनीतिक रूप से कैसे लगाते हैं? ये आप सांसद प्रतिनिधि बन गए, उससे पहले आप बीजेपी के उपाध्यक्ष 2 बार रह लिए, तो ये सब जरा मुझे भी बता दीजिए तो मैं भी कहीं एक आध छक्का चौका मार दूँ। नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि जी भर के मेहनत करो, सारा दिन और सारी रात। पार्टी की जो भी दिशा निर्देश ऊपर से आ रहे हैं आपके पास में, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लग जाओ
और पार्टी की हमारे संगठन की तीसरी आंख होती है, हम कहते हैं तो लगातार वो आपको वॉच करती है। कोई कार्यकर्ता ये गए कि उसे वो क्या कर रहा है किसी को नहीं मालूम, मेरी पार्टी को नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे मंडल और मैं बोलूँ कि बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता की हिस्ट्री वहाँ हमारे मुख्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय तक पता होती है कि करवटी किस तरह लेके सोता है, उनको ये भी मालूम होता है। तो आप में जितनी क्षमताएं उनसे बढ़ चढ़ के आप पार्टी का काम करो। आप धीरे धीरे पार्टी स्वतः ही आपको धीरे धीरे आपको आपका जैसा आपका काम है उस हिसाब को आगे लेते चलिए। वो आईटी का बंदा है वो आईटी के हफ्ते से काम मिलेगा, वो संगठन के प्रवक्ता है, अच्छा बोलने वाला है, उसको हिसाब से काम मिलेगा। तो जैसा आदमी काम कर रहा है उसको वो 100% पार्टी में ऊपर मैं छोटी सी बात बोलूँगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा? सही कह रहे हैं, नहीं बता सकते नहीं। ना। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है कि वहाँ तो जो काम करेगा वो आएगा। हेमंत, मेरी कई राजनीतिक रूप से जो बड़े नेता हैं आपके, मेरी बात होती रहती है, तो मैं जब आपका फीडबैक लेता हूँ या किसी और कार्यकर्ता का फीडबैक लेता हूँ या किसी और तरह से बात करता हूँ, तो मुझे ये सुनने में ज़्यादा आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपकी कार्यप्रणाली लोगों को प्रभावित करती है, यूनिक होता है उसमें कुछ ना कुछ। अगर आपको मंच व्यवस्था दी गई तो बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज करते हैं, आपको भीड़ को कवर करने के लिए कहा गया तो आप वहाँ भी बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। ये कैसे आ रहा है आपके अंदर? क्या कुछ होश करना है, क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बताऊँ क्या है कि कुछ चीज़ तो ईश्वरी होती है, केवल आपको निखारनी होती है। तेंदुलकर आदमी नहीं बन सकता, और तेंदुलकर को बनाया तो आप सोचो किसी आम आदमी को भी अब तेंदुलकर बनाना तो संभव नहीं है। तो वो उसके पैदाइशी था, उसके अंदर वो गुण आप आश्रयकर जी ने उसको निखार दिया और वो तेंदुलकर बन गया। ये क्रिएटिविटी मेरे ब्लड में है। मेरे को आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से आप राजनीतिक तेंदुलकर हैं? नहीं, तेंदुलकर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उदाहरण दिया है कि आपके अंदर बेस होना चाहिए, आपके अंदर बेस होना चाहिए ना, तब आप निखार पाओगे ना। आपको कुछ भी आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो उसको कैसे बना सकते हो? ये संभव नहीं है। क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में रहती है कि उसको बेहतर तरीके से करना है, अच्छा करना है, उसको सजाना मुझे आता है। एक दौर था जिस समय जो है नगर पालिका अध्यक्ष के टिकट वितरण की बात हो रही थी, आपका नाम चल रहा था, साथ में कुछ लोगों के और नाम चल रहे थे, हालांकि टिकट उस दौरान आपको नहीं मिल पाया। अब उसके बाद से आपने अपने आप को डाइवर्ट किया और आप संगठन की तरफ मोड़ हुए, तो संगठन को अब आप प्राथमिकता से लेते हैं या अभी भी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं, मेरी जिंदगी में प्राथमिकता में मेरा संगठन है और मैं सारी जिंदगी इसकी सेवा करूँगा, और वक्त आया तो हो सकता है मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, तब छोड़ूंगा। संगठन के लिए सबको छोड़ने जा रहे हैं। तो आप बात कर रहे थे हेमंत ओझा से। हेमंत ओझा ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है, संगठन अगर चाहेगा तो मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा ये मैं बिल्कुल इस्तेमाल होता रहूँगा, और मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा अगर संगठन के लिए तो मैं संगठन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये जज्बाती रिश्ता है उनका और उनका संगठन के साथ में, और ये रिश्ता उनका हमेशा हमेशा बना रहे, इस शुभकामना के साथ हम इस कार्यक्रम से विदा चाहते हैं। आप लगातार देखते रहिए netcooknews.com, क्योंकि netcooknews.com पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बहुत शुक्रिया अहमद जी आपका, थैंक यू सो मच।